डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 से है, ये फिजिक्स का है, विद्युत चैप्टर से लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ में आपके लिए देख सकते हैं 3 प्रश्न है और तीनों में से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्लियर है, तो आप इसे मिस मत करिएगा, शुरू से देखिएगा। यह इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कंटेंट मिलते रहते हैं। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में दे रखा है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए आर का मान ए व बी के बीच मान। देखो फिगर यहाँ बना दिए हैं, फिगर हम बनाना ठीक नहीं समझ रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी पहले यहाँ फिगर बन चुका है। फिर भी आप चाहते हैं तो आप बनाकर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ए व बी, शायद ए हमारा यहाँ पर है, लिखना भूल गए, और यहाँ पर हमारा बी है। इसके बीच हमें आर का मान निकालना है। तो आर का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो हमें इस आर का मान निकालना है। देखो चूंकि सूत्र होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब प्रवाहित धारा, और R का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो क्या करना है, यहाँ V का मान दे रखा है 1.6, तो यहाँ 1.6 रख दीजिए। और I का मान कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.5, तो यहाँ आप रख सकते हैं 1.5 गुणे, और R की जगह पर क्या रख सकते हैं नहीं पता है, तो R ही रख दीजिए, या R बराबर आपको मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड होगा 1.6 अपॉन 1.5। ठीक है। अब देखो इसको दशमलव गायब करने के लिए आप क्या करिए, ऊपर नीचे एक एक, ठीक है ना, ऊपर एक दशमलव एक अंक है, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो हो जाएगा 16/15। कितना हो जाएगा? 16/15 हो जाएगा। तो अब इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला तो हो गया आर का मान, ठीक, 1.6 1.5। 1 मिनट, थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं बुक से, ठीक है, हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, कहीं मत जाइएगा आपको। एक वोल्ट है, ठीक है ना, 1.0 है, सॉरी। ये अगर मान लीजिए यही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया है, ये चलिए जो दिया था उसी पर हमने लगा दिया, या आप चाहें तो इसको आप बना दीजिए, 1.0 दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको बना दे रहे हैं 1.0 और 1.0, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10/15, तो 5 2 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा में क्या दिया है, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर चूंकि V बराबर होता है I इंटू आर, तो हमें पूरा रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब ए व बी के बीच का कुल प्रतिरोध। तो देखो अब हम पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो जो करंट इसमें से निकलेगा वही करंट इसमें भी फ्लो होगा, वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। मतलब ये जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, ये सब श्रेणी क्रम में है। जब किसी परिपथ में एक ही प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो वहां कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए हम यहाँ R बराबर हम फार्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है ना श्रेणी क्रम का फार्मूला। तो R1 की जगह पे 2 हो जाएगा, R2 की जगह पर R2 का मान हमारा R है, तो इसका मान कितना निकला? 2/3 निकला, प्लस R3 का मान 4 दिया है, तो 4 हो गया, इसका अपान 1, इसका अपान 1, तो 3 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आएगा। 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 में 12 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 20/3 ओम, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब हमें रेजिस्टेंस नहीं निकालना था, हमें ए व बी के बीच वोल्टेज निकालना है। सो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I की जगह पे 1.5 और R की जगह पर हो जाएगा 20/3।
तो आप देख सकते हैं 3 पचे 15। अब देखो 10 20, ये देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे तो 15 होगा, तो बीच में दशमलव आ गया तो दशमलव हो गया, तो गया 0.5 इंटू 20, तो 0.5 में 5 सुनाए शून्य, 5 दूनी 10, दशमलव के बाद एक अंक के बाद 0, तो यहाँ 10 हो गया, यह हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला यहाँ फिगर बना देख लीजिए। यहाँ हमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ध्यान दीजिए, ए व बी के बीच यानी करंट जो है ए से जाएगा, आई का प्रवाह ए से होगा। अच्छा देखो, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या होगा, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। मान लो कि यदि आई इधर I1 जा रही है तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा, है ना। I माइनस मतलब I में से I1 को घटाएंगे, जो बचेगा वही इधर जाएगा। तो अब जो करंट, अब देखो ये करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो ये इधर नहीं जाएगा, क्योंकि करंट बी से निकल रहा है, अर्थात ये करंट आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखो ये करंट जो यहाँ I माइनस I1 इसमें से निकलेगा, फिर वही यहाँ भी आएगा I माइनस I1, ठीक है ना। यानी जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा। तो पहले इसको और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो यानी कि चूंकि 1 ओम क्या है, समांतर क्रम में समांतर में नहीं, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना। R बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम, समान श्रेणी क्रम का ये तो R1 प्लस R2, 1 ओम बराबर कितना हो गया, 2 ओम, है ना। अब यानी कि इसलिए अब हम 1/R डैश, मतलब हमें क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। अब इसके साथ इसको हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, क्योंकि धारा बढ़ के जा रही है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लिए तो 2 आ गया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, तो बराबर हो जाएगा क्या, इसका कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। समांतर क्रम का यही तो है, 1/R प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, एक में जोड़ देंगे 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, है ना। तो 1/R डैश बराबर हो गया 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो R डैश बराबर कितना आ गया, 1 ओम, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद में यही दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, दूसरे में क्या दिया है। देखो ये और ये क्या है, समांतर क्रम में है ना। आप देख सकते हैं कि जो जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, है ना। फिर ये दोनों आ करके यहाँ से यहीं पर मिलेंगे, तो जितना करंट यहाँ दोनों मिला करके जो करंट यहाँ से निकला था वो करंट, कहने का मतलब अगर इधर मान लो I आ रहा है, I1 आ रहा है, टोटल करंट यहाँ से पास कर रहा है I, तो इधर कौन सा करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा I माइनस I1 जाएगा। अब यही यहाँ निकलेगा और यही करंट यहाँ आएगा I माइनस I1, और यहाँ जो करंट आएगा वो क्या होगा, I1 करंट होगा, और ये करंट यहाँ जब मिलेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, क्योंकि इससे एक कट जाएगा I बच जाएगा। हमारा परिपथ एकदम बिल्कुल बैलेंस है। तो इसको पहले समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये समांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर क्या मिल जाएगा, नीचे वाला बराबर है तो 1 1 2 हो जाएगा, 2/2, 2 में 2 का भाग दे देंगे, तो 1/R बराबर मिलेगा 1। अब 1/1 हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ, अब इसको इसके साथ किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। यानी कि इसलिए R डैश बराबर R1 प्लस R2, तो R1 का मान कितना निकला, 2 दिया है तो 2 हो गया, और R2 का मान 1 है तो 1 हो गया, तो R डैश बराबर कितना आ गया, 2 1 3 ओम, ठीक है ना। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम, और ये हो गया हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये 3 प्रश्न है, 3 में से एक तो कंफर्म आएगा। वीडियो आपको ऐसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और इस तरह के प्रश्न को आप जरूर देखते रहिएगा, लगाते रहिएगा, क्योंकि मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।